हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग में जो हमारा मोबाइल का जो डिस्प्ले सेक्शन होता है, जिसके अंदर जो हमारा बूस्ट सर्किट होता है, जो एलसीडी एनोड सप्लाई जहाँ पे जनरेट होता है। एलसीडी एनोड की जो पावर बनती है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट 25 वोल्ट के समथिंग, वो वोल्टेज का जो सर्किट होता है उस सर्किट को हम समझेंगे और वो सर्किट किस तरह से काम करता है उसे हम यहाँ पे सिमुलेटर की मदद से टेस्ट करके बताएंगे कि यहाँ पे जो कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इस कंपोनेंट की मदद से बूस्ट सर्किट किस तरह से काम करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक बूस्ट सर्किट के अंदर में ये लाइट सेक्शन है, इसमें वीपीएच पावर दी जाती है। वी इन पिन नंबर 6 पे यहाँ पे कॉइल है, बूस्ट कॉइल 10 माइक्रो हेनरी का, और उसमें कैथोड लाइन है, और जो स्विच पिन है वो एक डायोड से जुड़ा होता है। स्विच पिन जो होता है मॉसफेट आईसी के अंदर मॉसफेट होती है, उससे कनेक्टेड होता है, और ये डायोड से जुड़ा होता है। इसमें जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल आती है कंट्रोल पिन पे, तो ही ये एक पल्स बनाना स्टार्ट करता है, यानी आईसी एक पल्स जनरेट करता है। उसी पल्स को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है और मॉडिफाई करके बनाया है, और वो पल्स जो है यहाँ पे एक पल्स ट्रेन की मदद से हमने यहाँ पे ये पल्स ट्रेन की मदद से पल्स को जनरेट करेंगे और इस मॉसफेट के गेट पर देंगे, जिससे क्या होगा कि मॉसफेट को एक पल्स मिलेगी तो मॉसफेट स्विच करेगा, और ये जो करंट है अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा, यानी यहाँ पर भी एक पल्स जनरेट होगा, जिसकी मदद से यहाँ पे इस कॉइल के अंदर में म्यूचुअल इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन होगा, और यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ एसी वोल्टेज में होगा यहाँ पे। और उसे हम जब डायोड से पास करेंगे और कैपेसिटर से फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे डीसी में स्मूथ लाइन मिलेगी, और वो डीसी वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से मेजर किया जा सकता है, यानी मल्टीमीटर से वोल्टेज रेंज पे मेजर किया जा सकता है। और उसे एक 10 ओम रजिस्टर से पास करके, ये एलईडी है, यानी कि जो डिस्प्ले के अंदर हमने सपोज कर रखा है कि एक एलईडी है, तो एक एलईडी जब डिस्प्ले के अंदर होगी और डिस्प्ले का जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट उस समय होगा 4 वोल्ट होगा, क्योंकि अगर एक एलईडी 4 वोल्ट की है तो 4 वोल्ट पे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी 4 एलईडी लगा दे तो 16 वोल्ट, और 5 एलईडी लगा दे सीरीज में तो 20 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा फीचर्स है यहाँ पे, जैसे कि हम इस एलईडी पे क्लिक करते हैं और इस यहाँ पे देखिए सोर्स पावर। सबसे पहले यहाँ पे सोर्स पावर जो है ये वीपीएच पावर के इक्विवेलेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बोर्नियो में वीपीएच पावर ही यहाँ पे सोर्स पावर है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस बैटरी को, इसकी वैल्यू को हम यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके एडजस्ट कर लेते हैं 4 वोल्ट, और यहाँ पे 4 वोल्ट एडजस्ट हो गया है, और ये 4 वोल्ट का सोर्स पावर हो गया। कॉइल पे 4 वोल्ट जाएगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 500 माइक्रो हेनरी है। इसकी भी वैल्यू को हमने यहाँ पे कम करना है, 10 माइक्रो हेनरी करना है, क्योंकि एक्चुअल में जो कॉइल होता है लाइट सेक्शन में वो 10 माइक्रो हेनरी का होता है। तो यहाँ पे हमने इसको 10 माइक्रो हेनरी इसकी वैल्यू को कर लिया। ये एक रेक्टिफायर डायोड है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर सॉरी मॉसफेट है। मॉसफेट में देखो आप, इसकी विड्थ है, लेंथ है, केपी है, वीटीओ है और लंबा है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना हमको। बाकी यहाँ पे एक सोर्स है, जो हमारा लॉजिक सोर्स है, जो यहाँ से लॉजिक जनरेट करके मॉसफेट के गेट पर देगा हाई लो हाई लो हाई लो का लॉजिक। तो इसका पीरियड भी देख लो आप, इसकी जो पीरियड है वो अभी एडजस्टमेंट में मैं देखा यहाँ पे पीरियड जो है 975 नैनो सेकंड का पीरियड है। इस सेकंड के पीरियड को भी हम यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि हम बाद में देखने वाले हैं। तो फ्रीक्वेंसी का पीरियड कम ज़्यादा करने से इनके बीच जो टाइम डिवीज़न होगा, एक लूप एक सर्कल पूरा करने का, उसके बीच की टाइम डिवीज़न चेंज होती है। स्पीड फ्रीक्वेंसी के मतलब एक फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके बीच कंप्लीट करने में, एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो हमारा अभी यहाँ पे नैनो सेकेंड में है। तो पल्स किस फ्रीक्वेंसी किस टाइम पीरियड पे जनरेट हो रहा है वो डिपेंड रखता है कि हमारा बूस्ट वोल्टेज जो है कितनी तेजी से बनेगा, और जो हमारा ट्रांजिस्टर स्विच करा रहा है वो कितनी तेजी से किस वैल्यू से हो रहा है वो हमारा डिपेंड करता है कि बूस्ट वोल्टेज कितनी तेजी से बनेगा। बूस्ट कॉइल भी डिपेंड करता है कि बूस्ट वोल्टेज कितनी तेजी से बनेगा। अभी देखो यहाँ पे हमने 4 वोल्ट दिया। अभी सर्किट को हम यहाँ पे आगे दिखाता हूँ आपको। एक कैपेसिटर लगा है फिल्टर करके, उसकी वैल्यू 10 माइक्रो फैरड है। अभी मैं स्कीमेटिक में दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, ये NF है, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये NF है, यानी कि ये लगा नहीं है बोर्ड में। बीच में यहाँ पे लगा हुआ है 50 वोल्ट तक की जो दिख रही है 1 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर है, और यहाँ पे लिखा है 47 पिको फैरड। दोनों हमारा पैरेलली लगे हुए हैं। पैरेलली जब कैपेसिटर लगते हैं तो दोनों की वैल्यू ऐड हो जाती है,
तो 1 माइक्रोफैरड में हम अगर 47 पिकोफैरड ऐड करें तो 1 माइक्रोफैरड बहुत बड़ी होती है पिकोफैरड के सामने, तो हम इसको 1 माइक्रोफैरड ही कंसीडर करेंगे और आगे एक कॉइल लगा के फेरड बिट कॉइल के थ्रू होते हुए 100 ओम रजिस्टर ही लगा सकते हैं यहाँ पे हम, और ये एलईडी सप्लाई बन जाएगी, एनोड सप्लाई 20 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने एक रजिस्टर का यूज़ किया 10 ओम का, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू भी हमें चेंज करनी है क्योंकि ये 10 माइक्रोफैरड काफ़ी ज़्यादा है। चलिए इसकी वैल्यू हम जो है 4 माइक्रोफैरड 40 हो गया, इसको हम और रोटेट करके 4 माइक्रोफैरड पे हम ऐड रोक देते हैं। ये इसकी वैल्यू हमने अभी 4 माइक्रोफैरड करा है। देखेंगे हम सर्किट में वोल्टेज कितना बन रहा है और एलईडी जो है वो ऑन हो रहा नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो एलईडी है इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितनी है, तो इसकी वोल्टेज देखो 2 वोल्ट पे ये एलईडी ऑन होने वाली है, तो मैं इसकी वोल्टेज रेंज को बढ़ा के कर देता हूँ 20 वोल्ट, क्योंकि मैं ऐसा कर देता हूँ कि इस एक सिंगल एलईडी को 20 वोल्ट की जब रिक्वायरमेंट मिले वोल्टेज मिलेगी तभी ये एलईडी ग्लो करेगा। यानी कि 4 एलईडी हो गई इसमें 5 एलईडी हो गई 4-4 वोल्ट की, इतने में जल जाएगी, वो ऑन हो जाएगी एलईडी। तो मैंने एक ही एलईडी की वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ा दी, और इसका वेवलेंथ जो है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, रेड में कर देता हूँ वेवलेंथ, जिससे कि ये रेड में दिखेगा एलईडी ग्लो होगा। तो बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, छोड़ देता हूँ मैं। अभी मैं सर्किट को प्ले करता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं सर्किट को प्ले करता हूँ, अब देखो बूस्ट वोल्टेज तेजी से अप डायरेक्शन में यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज बन चुका है 6 वोल्ट। मेरा सोर्स पावर 4 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट बन चुका है, तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, 7 वोल्ट के पास जाने वाला है, 8 वोल्ट होगा अभी। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमारा जो वोल्टेज है जाएगा 20 वोल्ट तक, क्योंकि हमने यहाँ पे लोड डाला है 20 वोल्ट के लिए। अभी यहाँ पे 4 वोल्ट है और यहाँ पे बनेगा 20 वोल्ट, और ये हमारी एलईडी ग्लो हो जाएगी। अभी हमारा 7.3 वोल्ट है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि मेरी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो पल्स हमने जनरेट किया, जो स्विचिंग मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, वो हमारी लाइट आईसी के कंपैरिजन में काफ़ी स्लो है, क्योंकि जो हमारी लाइट आईसी होती है उसके ऊपर जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल आता है, तो पीडब्ल्यूएम सिग्नल आने के बाद जो उसके अंदर से पल्स जनरेट होती है, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा स्लो है, इसलिए वोल्टेज थोड़ा धीरे बन रहा है। वहाँ पे काफ़ी फास्ट होता है, वो 1 सेकंड के अंदर 20 वोल्ट जनरेट कर लेता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू मैं चेंज करूँगा। जैसे मैं चेंज करूँगा तुरंत हमारी वोल्टेज जो है बन जाएगी। 1 माइक्रोफैरड मैंने कर दिया। अब देखो ये 25 वोल्ट बन गई, 28 वोल्ट बन गई। देखो जैसे मैंने इसको 1.1 माइक्रोफैरड किया, यहाँ पे 28 वोल्ट जनरेट हो गई, 28 वोल्ट। अब ये धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको आना है 20 वोल्ट पर, और ये एलईडी अपने आप ऑन हो जाएगी, क्योंकि हमने 20 वोल्ट का ही लोड यहाँ पे दे रखा है। तो आप देख सकते हो 22 हो चुका है यहाँ पे। अब देखो एलईडी ऑन हो गई अपने आप, 21 वोल्ट आते ही एलईडी ऑन हो गई। यानी कि ज्यादा बूस्ट वोल्टेज बनने के बाद फिर वो लोड के अकॉर्डिंग वोल्टेज धीरे धीरे शिफ्ट हो गया नीचे की ओर, और जो भी हमारी एलईडी की रिक्वायर वोल्टेज है उतने पे आके ये सस्टेन करेगा, और उतनी ही वोल्टेज कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो है बूस्ट होता रहेगा, और ये सर्किट प्रॉपर ऐसे ही काम करता रहेगा। जैसे मैंने कैपेसिटर की वैल्यू चेंज की सर्किट में, जो भी हमारी कैपेसिटर जो लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हमने कैपेसिटर लगाया तुरंत हमारा जो है वोल्टेज जनरेट होना शुरू हो गया। तो दिख रहा है आपको, ये सर्किट इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे ये सर्किट को आप देख के समझ सकते हो कि ये आईसी क्या करती होगी। जैसे ही पीडब्ल्यूएम सिग्नल आईसी को मिलता होगा तो ये आईसी क्या करती होगी समझ ही सकते हो आप। इसकी कैथोड लाइन जो है, इस एलईडी की कैथोड लाइन है, ये जो नीचे इसकी ग्राउंड वाली लाइन जो है, ये बैटरी से ग्राउंड से जो कनेक्टेड है वो उसकी कैथोड लाइन। अब ये देखो यहाँ पे 19.9 वोल्ट पे आके ये रुका हुआ है, बहुत ही धीरे धीरे नीचे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट होना चाह रहा है ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी अब इसी पे जाके स्टक कर जाएगी और कंटिन्यू हमारा वोल्टेज यहाँ पे बनता रहेगा। तो ऐसे ही हमारा सर्किट काम करता है, बूस्ट सर्किट, जिसमें लाइट आईसी क्या काम करती है समझ में आ रहा होगा आपको, कि एक पल्स जनरेट करती है हाई फ्रीक्वेंसी की, जिसके थ्रू बूस्ट कॉइल में हमारा जो है इंडक्शन, नेचुरल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन होता है, जिससे यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होता है। डायोड से यहाँ पे पल्स मिलती है, और वो पल्स डायोड को क्रॉस करके आगे बढ़ती है, तो कैपेसिटर से फिल्टर होके आगे बनती है वोल्टेज, और वो वोल्टेज एलईडी को पास ऑन करती है, और एलईडी का दूसरा छोर जो होता है वो आके यहाँ कैथोड पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लाइट सेक्शन जो होता है वो काम करता है। आप इस सर्किट में और भी चेंजेस करके देख सकते हो कि कौन से कंपोनेंट की वैल्यू कम और ज़्यादा करने पे यहाँ पे लाइट जो है बूस्ट वोल्टेज कितनी बनती है कितनी नहीं बनती। मैं इसको देखो अभी क्या है, मैं इसको 20 वोल्ट से बढ़ा देता हूँ, और 20 वोल्ट से बढ़ा के मैं इसको 26 या 29 कर दे, चलिए 30 वोल्ट कर देता हूँ मैं इसको, 30 वोल्ट मैंने कर दिया इसको। और कैपेसिटर की वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ,
कैपेसिटर की वैल्यू को मैं और ही छोटा करता हूँ, आप देख सकते हो जैसे ये कैपेसिटर छोटा होगा तुरंत ये एलईडी जो है ग्लो कर जाएगी, यानी कि इसमें देखो 31 वोल्टेज भी बन गया। तो बूस्ट वोल्टेज बन तो रहा है, और यहाँ पे सर्किट को आपको समझना होगा कि किस प्रकार से बूस्ट वोल्टेज का लेवल डिसाइड हो रहा है लोड के अकॉर्डिंग, कि कितना बूस्ट वोल्टेज बनाना है सर्किट को। ठीक है, कितना बूस्ट वोल्टेज बनाना है जिसपे हमारी सर्किट प्रॉपर कंटिन्यू काम कर सके। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको समझना होगा, नहीं तो आप एक फर्स्ट टाइम ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपसे ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा। तो ड्रॉ करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सर्किट को समझना जो था वो अब आसान हो गया काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू आपको नज़र आ रहा है कि ये सिंगल एलईडी जो है वो ग्लो कर रही है, और बूस्ट वोल्टेज जो है 4 वोल्ट से हमारा जो बूस्ट वोल्टेज यहाँ पे है वो 29 वोल्टेज बन जा रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, किसी भी सर्किट को इस तरह से प्रैक्टिकल करके यहाँ पे समझ सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया, काफ़ी अच्छा भी लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको पसंद आया है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके कोर्स की डिटेल ले सकते हो आप, और अपनी सीट बुकिंग कर सकते हो। सीट बुकिंग चल रहा है, 20 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ आज समझ में आया बूस्ट सर्किट के बारे में, यानी कि जो हमारा लाइट सेक्शन का सर्किट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।